दुनिया का ही नहीं जगत का सबसे बड़ा मेला, धार्मिक और आध्यात्मिक मेला महाकुंभ सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि कई रहस्यों से भरा है। जानेंगे कुंभ और 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ के बारे में भी। हिंदू धर्म के अनुसार सागर मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरने के कारण यहाँ क्या सच में मोक्ष की प्राप्ति होती है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर महाकुंभ में करोड़ों लोगों में रहस्यमय साधु आखिर अचानक कहां से आते और कहां गायब हो जाते? इन्हें जानने के लिए सबसे पहले महाकुंभ के बारे में चर्चा करते हैं। महाकुंभ, कुंभ शब्द का अर्थ है घड़ा या फिर कलश। पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो महाकुंभ यानी अमृत का बड़ा घड़ा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा सागर मंथन के अनुसार देवभूमि भारत की 4 जगहों पर अमृत की बूंद गिरी थी। पहला हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इससे पहले पौराणिक कथा सागर मंथन को जानना होगा, जिसके बाद ही महाकुंभ का जन्म हुआ। सागर मंथन, जब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने घोर तपस्या करके भगवान शिव से संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लिया था। इस संजीवनी मंत्र की खास बात यह थी, इसके जाप से मृत को वापस जीवित कर सकते थे। तभी राक्षस राज कालकेतु ने देवताओं से युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध में देवताएं मर रहे थे और दानवों को वापस राक्षस गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से जीवित कर रहे थे, और ये युद्ध देवता हार जाते हैं। शुक्राचार्य को पता चला कि राक्षसों को तो मैं जीवित कर लूंगा क्योंकि मेरे पास संजीवनी मंत्र है, लेकिन मेरे अंत के बाद मैं जीवित नहीं हो पाऊंगा। मेरे अलावा संजीवनी मंत्र को और कोई नहीं जानता। शुक्राचार्य को यही चिंता उन्हें सताती थी। दूसरी ओर सभी देवगण युद्ध में मरने से देवताओं की सेना काफी कम थी। देवताओं ने मिलकर अमृत को पाने के लिए सागर मंथन का प्रस्ताव रखा। अमर होने के लोभ से राक्षस भी सागर मंथन में देवताओं के साथ जुट जाते हैं। सागर मंथन में वासुकी नाग को मंदक पर्वत से लपेटकर मंथन के समय कई वस्तुएं माता लक्ष्मी, कामधेनु और अमृत निकला, जिसे दानव देवताओं ने आपस में बांट लिया। श्री विष्णु के लीला से अमृत केवल देवताओं को ही मिला, जिससे वो अमर हुए और राक्षसों को हरा दिया। इसी सागर मंथन से अमृत के घड़े से अमृत की बूंदें गिरी। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में कुंभ और महाकुंभ, ये धार्मिक मेले 2 होते हैं। कुंभ मेला ये हर 12 साल में अलग अलग जगह पर होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में। लेकिन महाकुंभ ये सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जो ग्रंथों में 144 साल बाद एक बार लगता है। यह महाकुंभ जो 144 साल में एक बार आता है, ये 1889 में हुआ था, जो अब 144 साल बाद यानी 2033 में होगा महाकुंभ। अभी जो मेला प्रयागराज में हो रहा है वो 12 साल में होने वाला कुंभ है, ना कि महाकुंभ। तो चलिए महाकुंभ के बारे में चर्चा करते हैं। महाकुंभ, जैसा कि मैंने बताया कि 144 साल में ये महाकुंभ केवल और केवल प्रयागराज में ही होता है। अगर कुंभ की बात करें तो ये नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार में होता है। महाकुंभ की प्रयागराज में आयोजन इसलिए होता है कि वहाँ पर त्रिवेणी संगम है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ यहाँ पर एक दूसरे में मिल जाती है, जिसके कारण यहाँ पर त्रिवेणी संगम बना है। और इन्हीं कारणों से 144 साल बाद महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही होता है। तो चलिए महाकुंभ के पीछे ग्रहों और नक्षत्रों को विशेष महत्व भी जान लेते हैं। महाकुंभ के समय ग्रहों और नक्षत्रों की गणना और दशा पर आधारित होता है, जिसमें विशेष रूप से गुरु, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जब ये ग्रह एक खास नक्षत्र जैसे कुंभ नक्षत्र में होते हैं, तब इस पवित्र महाकुंभ का योग बनता है। महाकुंभ का आयोजन उन तिथियों पर होता है जो नक्षत्र की स्थिति और ग्रहों के योग से अनुकूल समय बनता है। इस समय योग से लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं ताकि आत्मिक शुद्धि प्राप्त कर सके। महाकुंभ भारतीय धार्मिक दृष्टि से देखे तो ये न केवल साधु महात्माओं के लिए बल्कि मनुष्यों के मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। महाकुंभ से जुड़ा एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन कुंभ महाकुंभ में करोड़ों लोगों की संख्या में अचानक साधु संत आते हैं, नागा साधु आते हैं, वो कहाँ से आते हैं और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है और ये अचानक कहाँ चले जाते हैं? इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिलता है। पुलिस के अनुसार कुंभ महाकुंभ में हजारों लोग लापता होते हैं और होने की रिपोर्ट भी दर्ज होती है। कई लोग गुमशुदा हो जाते हैं, लेकिन बात यहाँ साधु नागा बाबा की है, जो कहाँ से आते हैं कोई नहीं जानता। यही महाकुंभ का सबसे बड़ा रहस्य है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।